गीता, श्रीमद् भगवद गीता योग का विषय। कृष्ण बार बार वो याद करा। भागवत कथा तो कृष्ण प्रेम में वियोग का विषय। जय श्री कृष्ण। कौन है हम, कहाँ से हम आए हैं और कहाँ तक जाएंगे, किस लिए इस धरती पर हम आए हैं। हम अपने बारे में तो जानना ही भूल गए हैं। इंसान लोग को यही पता नहीं होता है कि मैं किस पर्पज़ से आया हूँ और मैं कब तक इस धरती पे रहूँगा और कब तक जाऊँगा। लोग अपनी हिसाब से उपभोग कर रहे हैं और रह रहे हैं और जा रहे हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण इस चीज़ को समझाने की कोशिश किए हैं कि कैसे इंसान परम धाम को प्राप्त करता है और किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए और कैसे इससे मुक्ति पाना चाहिए। इसको पूरी तरह से समावेश करने की कोशिश की गई है। इस अध्याय को हम पुरुषोत्तम योग भी कहते हैं, जो पुरुषों में उत्तम हो, यानी कोई और नहीं, वही श्री कृष्ण है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा ही चीज़ें समझ में आने लगेगी कि क्यों बार बार कृष्ण कौन है, आत्मा, परमात्मा, हमारे लोग, आसपास, जीवन, चर्चा की बार बार बातें की गई है। अभी तक हमने 14 अध्याय में बहुत सारी तक डिस्कस किए हैं, अपने आप को समझा है, जाना है। फिर भी अभी भी कृष्ण बार बार वो याद करा रहे हैं, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने आप को जानो। जब तक इंसान अपने आप को जान नहीं पाएगा तब तक इस दुनिया में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम है। और भगवत ज्ञान यही समस्याओं को दूर करती है। मैं मुकेश कुमार साई, एक भारतीय लेखक, मैं पूरी तरह से आपको सारी चीज़ों को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और अपनी माध्यम से हम उस तथ्य को लाने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनका उद्देश्य, क्या है पर्पस। आखिर भगवत गीता में सारी चीज़ें क्यों लिखी गई है और कहा जाता है सारे वेदों का ज्ञान, सारे चीज़ों का ज्ञान इसी में छुपा है, जो कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात जो समझाने की कोशिश किए हैं, कहते हैं कि आपने तो पेड़ पौधे बहुत देखा होगा। पेड़ पौधे यानी जब पेड़ लगते हैं तो उनकी जड़ें होती हैं, उनकी ब्रांचेस यानी तना होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं। इनको समझाने की कोशिश की है, इस माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी पेड़ होते हैं उनके जो जड़ होते हैं वो नीचे जाते हैं और तना ऊपर की तरफ रहता है और पत्तियाँ ऊपर लहलहाती हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो विशाल पेड़ होते हैं, कभी कभी देखने को मिलता है कि उनकी टहनियाँ भी नीचे लटकती है। वैसे वृक्ष में बरगद का वृक्ष देखा जाता है जो बहुत विशाल होते हैं, लेकिन 90% जो पेड़ पौधे होते हैं यह उल्टा होता है, यानी उनकी जड़ें नीचे और टहनियाँ ऊपर होती है और पत्ते उसके ऊपर होते हैं। तो इसमें समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि संसार एक अविनाशी वृक्ष है। अविनाशी वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसकी जो कहते हैं ना जड़ ऊपर की तरफ है और तना नीचे की तरफ है। ऐसा विचित्र वृक्ष हो सकता है क्या? अगर है तो क्या है? और उस चीज़ों को समझाने कहते हैं। और जो पत्ते हैं, पत्ते तो हैं ही, पत्ते को उन्होंने अलग अलग संज्ञा दिए हैं और उसको समझने के लिए कहते हैं कि जड़ एक परमात्मा है, हमारा परमात्मा है जो सबसे ऊपर रहता है। उसको समझाने की कोशिश। अब इस चीज़ों को कनेक्ट करिएगा कि कैसे प्रकृति के नियम हैं और कैसे इस चीज़ों को हम कनेक्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। जड़ है परमात्मा, यानी सबसे ऊपर, सबसे बड़ा स्थान उसी जड़ का है। और जो तना है प्रकृति है जो नीचे है, जो जुड़ा होता है, धीरे धीरे नीचे आती है। और जो पत्ते हैं वो वैदिक मंत्र हैं। और इसी को समझना है, संसार रूपी वो पेड़ को समझना है जिसमें असंख्य शाखाएं हैं। वो शाखाएं को योनियों के रूप में देखा गया है। जैसे इंसान की कितनी सारी योनियाँ में जन्म लेते हैं, मृत्यु जन्म मृत्यु होते होते कई सारी योनियों में 84 लाख योनियाँ हैं, बदलते रहती है। उसी तरह से संसार का जो वृक्ष है, जिसको अविनाशी वृक्ष बताते हैं, उसकी कितनी सारी टहनियाँ, उतनी सारी योनियाँ हैं। तो इस योनियों में कब कब क्या होता है, तो इसलिए ऐसे वृक्ष को कहते हैं ना आदि है ना अंत है। इस वृक्ष को समझना मुश्किल है और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो कैसे जान पाएंगे कि यह संसारिक वृक्ष या अविनाशी वृक्ष है क्या, यह क्या देना चाहता है या क्या संकेत करना चाहता है। हम सिंपल वृक्ष, पेड़ पौधे तो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं
चीज़ ये हम समझ नहीं पाते, तो उसको बोलते हैं संसारी रूप जो पेड़ है जिसका ना आदि है ना अंत है, उसे कैसे समझें। अगर उसे समझना है तो हमें कुछ नियम है, जो हमें संयम है, जो इस मुक्ति और माया से परे है, और इसी से हम समझ सकते हैं। तो वो है क्या? उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है जो इंसान में जो होता है, जो लोभ होता है, लोभ के जो बंधन में फंसा रहता है, जो मोह के बंधन में रहता है, जो इस मायावी रूपी में बंधन में बटा रहता है, ऐसे लोग इस जो अविनाशी वृक्ष को नहीं समझ पाते हैं, यानी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं, जड़ को नहीं समझ पाते और उस टहनियों को नहीं समझ पाते हैं कि क्या है, हम किधर जाएंगे और कैसे रह पाएंगे। तो हमें वैसे मुक्त होना चाहिए, मोह से मुक्त होना चाहिए, लोभ के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। अगर ऐसे हो पाएंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और तभी अपने आप को समझ पाएंगे कि हम कौन है हम, किधर हमारा पर्पस है और हम किधर जाना चाहते हैं। तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरत है। और दूसरा, जो इंसान वैसा होता है जो वैराग्य होता है, वैराग्य का मतलब होता है एक ऐसा हथियार है, जो कहते हैं ना इंसान रूपी का एक ऐसा हथियार है जो संसारिक वृक्ष को काटकर प्रभु के मार्ग पर ले आता है। वैराग्य का असली मतलब होता है जैसे हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं, अगर किसी को सेवा किए, किसी के लिए कुछ परोपकार का काम किए, तो उसके लिए हम नाम नहीं अपना गिनाना, इसको वैराग्य कहते हैं। हमारे देश में एक से एक वैरागी हुए हैं, एक से एक सन्यासी हुए हैं, जो अपना काम करते चले जाते हैं, अपने उनकी प्रभुता नहीं गिनाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे इस कलयुग में हैं कि अगर कोई मंदिर के नाम पर अगर 10,000 और 50,000 चंदे दे देते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा नाम खुदवा दीजिए क्योंकि मैंने ज़्यादा दान दिया है। या वो बैरागी नहीं है, वो रागी लोग हैं। ऐसे रागी लोगों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को कभी भी वैसे जो कहते हैं ना सांसारिक वृक्ष, जो अविनाशी वृक्ष है, इनको काटना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे वृक्ष को कट नहीं सकते हैं और वह उसी वृक्ष के छत्र छाया में रह जाते हैं और वह उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। और वह जो मार्ग है, जो प्रभु का मार्ग है, जो परम धाम है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि इसी झमेले में पड़े रहते हैं, हमेशा अपने नाम में, हमेशा अपने प्रतिष्ठा में, अपने मान सम्मान के लिए ही लड़ते रहते हैं। अगर ऐसे लोग अगर रहेंगे इस दुनिया में तो वह आना जाना उनका चलता रहेगा। तो हमें ऐसे लोगों से बार बार कृष्ण कहते हैं, हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। यानी जो लोग मान की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, मोह माया की बात करते हैं और सोसाइटी में अपने आप का स्टेटस दिखाने की बात करते हैं, लोग अक्सर उन्हीं के पास जाते हैं जिनकी सोसाइटी में ज़्यादा स्टेटस है, जिनके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है। और कुछ लोगों को दान में कुछ पैसे दे देते हैं और नाम गिनाते हैं कि मैं दिया हूँ, मेरे वजह से इस गांव में, इस समाज में कार्यक्रम हो रहा है, और लोग उसी के शीश नवाते हैं। ऐसे लोगों से कृष्ण कहते हैं कि दूरी बनाइए। ऐसे लोग इस संसार में आपके लिए बहुत कष्टकारक हैं। अपने लिए तो थोड़े पल के लिए वो ठीक है, लेकिन वो पूरी ईश्वर को नहीं समझ पाते हैं, वो अविनाशी वृक्ष को नहीं समझ पाते हैं। तो उस वृक्ष को काट कैसे पाएंगे? जिनको समझना ही मुश्किल है, जिनका ना आदि है ना अंत है, उसे समझने के लिए वैराग्य ही एक हथियार है, जिससे हम उस वृक्ष को समझ पाते हैं। जब चाहेंगे उसे काट सकते हैं, जड़ से काट सकते हैं। जब आप काटेंगे तभी आप परम धाम को जाएंगे, और परम धाम को जाएंगे तो फिर वहाँ से लौटने की कोई वजह नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। इसलिए बार बार कहते हैं कृष्ण कि कौन है, सबसे पहले हमें जानना है, और किधर जाना है ये भी पता होना चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम जाएंगे किधर, और जाएंगे नहीं तो ये ज्ञान का जो भंडारा है, जो कहते हैं ना, वो खुलेगा नहीं। तो इसलिए इंसान एक दूसरे को मारने में लगा, एक दूसरे को लड़ाने में लगा है, या एक दूसरे को गाली देता है, एक दूसरे को लूटने में लगा है, अपनी अपनी वैल्यू बढ़ाने में लगा है, अपनी प्राण की प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगा, और इसीलिए इस माया जाल में फंसा रहता है। और बार बार कहते हैं वृक्ष की जो टहनियाँ होती है कैसे होती है, लटकते रहती है, और उसी तरह से लटक के फिर नीचे जाती है, फिर उसी से पेड़ निकल जाता है, फिर नीचे जाती है, फिर पेड़ निकल जाता है। ऐसे ही बरगद के वृक्ष की तरह वो फंसा रह जाता है और बार बार जन्म मृत्यु के बंधनों में ही फंसा रह जाता है। कहते हैं कि वैसे लोग को हम कुछ नहीं कर पाते, जिनको ज्ञान ही नहीं मिला। तो इसलिए अगर जिन्हें परम धाम चाहिए, जिसे कृष्ण चाहिए, कृष्ण का जीवन चाहिए, कृष्ण का धाम चाहिए, वो बैकुंठ चाहिए, तो उन्हें वो ज्ञान भी होना चाहिए। और वो ज्ञान अगर ना हो तो कम से कम उस अज्ञानी से दूर रहें,
क्योंकि अज्ञानी के पास, वैसे लोगों के पास अगर रहेंगे तो बात तो सब वही करेंगे, मुझे भी जाना है, परमात्मा के साथ रहना है, जुड़ना है, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। अच्छी बात है, आप सेवा कर रहे हो और बोल रहे हो मैं परमात्मा के पास जाना है, सब कोई चाहता है परम धाम में जाना, इसलिए सेवा करता है। लेकिन दिखावा सेवा, वैसे लोग कभी परम धाम में नहीं जाते हैं। यहाँ जैसे अक्सर देखा जाता है, बड़े बड़े मंदिरों के पास लंगर्स लगते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं, वहाँ बड़ा सा पोस्टर्स लगा होता है कि यह शुभ कार्य फलाना फलाना आदमी के तरफ से दिया जा रहा है, यानी आप अपना नाम, यानी अपनी प्राण, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोग इस संसार में और बड़े पापी होते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी है। अगर कोई ऐसे दान कर रहे हैं, ऐसे दिखावा कर रहे हैं, वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो लोग आपकी इंद्रियों को जकड़ देंगे, वो आपको भड़का देंगे, वो आपको गिरा देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंद्रियां आपकी उधर ही चली जाएगी और हमें लगेगा कि मुझे भी यही करना है और यही करना है, तो हम इस जाल में फंस जाएंगे। हम अपने आप को चिंताजनक, टेंशन, प्रेशर सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, चेहरे लाल लाल हो जाएंगे और समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। और हम भी धीरे धीरे उसी मार्ग पे चल जाते हैं, क्योंकि दिखता तो वही है, पैसा कमा रहा है, इज्जत ले रहा है, नाम प्रतिष्ठा कमा रहा है, तो वही सत्य है, क्योंकि वह इसी जाल में फंस के रह जाता है और इसी की लड़ाई में आगे बढ़ने में, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा रहता है। कहते हैं कृष्ण, यही अध्याय है जो समझ में, कहते हैं ना, इस अध्याय का अगर ज्ञान अगर इंसान को मिल जाए, पुरुषोत्तम ज्ञान को, तो उसे और कोई ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर सारा खेल खत्म हो जाता है। कहते हैं इससे निकल जाना है। वो ऐसे लोगों से जैसे ही इस बात की चर्चा करे तो उससे दूर चले जाना है। मैं हमेशा कहीं ना कहीं इस माध्यम में या इस तरह से लोगों को देखता रहता हूँ। कोई कल ही मैंने देखा एक इंस्टीट्यूट में अपनी बहुत सारा नाम लेकर के डंके और गाने के साथ, बाजे बजा के साथ, और बता रहे हैं मेरे यहाँ से टॉपर हुआ है, मेरे यहाँ से टॉप किए, मेरे यहाँ से ये नाम किए, ये रोशन किए। भाई बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उनके मन में वही प्राण प्रतिष्ठा, मोह, माया, छल है, वो जो दिखाना चाहते हैं, और उसमें इंसान फंस जाता है। जो लोग, जिनकी समझ नहीं होगी, जिनकी बुद्धि नहीं होगी, तो क्या करेंगे, काश मैं भी ऐसा कर पाता, क्या पैसा कमा रहा है, क्या नाम कमा रहा है, क्या इज्जत कमा रहा है, सब लोग जयकारे लगा रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसे हर जगह, इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में, ऐसे ऐसे हर जगह देखने को मिलता है। और ऐसे जो लोग पैसे कमाते हैं, व्यापार में भी ये दान पुण्य कर करके अपना नाम ही कमाना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर मैं करता हूँ तो कहीं ना कहीं उद्देश्य आपका क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इनके पीछे का मकसद आपको पता होता है, लेकिन आप कह नहीं पाते हैं। लोगों को कहते हैं कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ, वैसी सेवा नहीं है। वो आपको भली भांति ज्ञात होता होगा कि सेवा नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे फायदे हैं जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो। अदरवाइज 10,000, 20,000, 50,000 के डीजे माइक लगा करके आप लोगों को बता रहे हो कि ये किया है, वो किया है, क्यों? कहीं ना कहीं स्वार्थ है। सच्चे स्वार्थ की भावना से अगर करेंगे, सच्चे मन से करोगे, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपके बच्चे ही आपका नाम लेंगे, आपके बच्चे ही आपके बहुत प्रचारक होंगे। किसकी क्या ज़रूरत है? किसी को बताने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई डॉक्टर किसी का इलाज कर देता है, कोई पेशेंट्स ठीक हो जाता है, तो क्या डॉक्टर कहेगा मैंने इलाज कराया, पूरी जगह ढिंढोरा पीटेगा? तो मरीज नहीं कहेगा। जहाँ होगा चमत्कार हुआ, वहाँ के गांव के सारे लोग वो चमत्कार को देखेंगे और कहेंगे ये असंभव काम किसने किया है। अपने आप पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। गांव से उसके रिलेटिव जितने जिस गांव में रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, ऐसे ऐसे पूरे गांव जानते हैं, उससे ऐसे ऐसे करके पूरी एल्गोरिदम तैयार हो जाती है। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया जानने लगती है आपको। अरे आज से सत्य नहीं है, ये ज़िंदगी भर सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। जो सत्य है वो कभी टल नहीं सकता है। असत्य को हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, सत्य को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। पानी, कहते हैं ना, पानी ऊपर से गिरेगा ही गिरेगा, फल ऊपर से गिरेगा ही गिरेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो उसे मैनिपुलेशन होगा। क्या पता कोई प्रेशर लगाया होगा, कुछ पावर लगाया होगा, कुछ शक्ति लगाया होगा, उसे मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन माइंड में तो पक्का आएगा, नहीं नहीं कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है, नीचे गिरना चाहिए तो ऊपर क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है। तो ऐसे ही है ये जो अविनाशी वृक्ष है, जिनको तनाएं, कहते ना ऊपर जाना चाहिए था, जड़ें नीचे जाना चाहिए था, जड़ें ऊपर है, तनाएं नीचे आ रही है। तो ऐसे वृक्ष को, इस संसारिक वृक्ष, अविनाशी वृक्ष को समझ पाना मुश्किल है। और वो कहते हैं कृष्ण मैं ही हूँ, वह चीज़ जानना है। अगर जान जाओगे तो उस वृक्ष को काटना आसान है, और काट दिए तो परम धाम को प्राप्त हो गए।
यही तो है जीवन का माया, यही तो है जीवन की खुशी, यही तो है जीवन का प्यार जो हमें समझना है, हंस खेल के गुजारना है और प्यार से रहना है। किसी से कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे खुद का लाभ हो, खुद का लोगों में स्टेटस बनाना है। स्टेटस बना करके ज़िंदगी में करोगे क्या? कितने लोगों के स्टेटस दिखाओगे? कुछ नहीं रह जाता। जब समय खराब होता तो सारे स्टेटस एक दिन में गिर जाते हैं। स्टेटस लोग ही आपके बनाएंगे, आपके कर्म ही स्टेटस बना देते हैं। कोई लोग जल्दी जल्दी पाने की कोशिश में स्टेटस को जल्दी बढ़ा देते हैं, लेकिन जो लोग काम करते हैं उनके स्टेटस रहते हैं हमेशा। कभी भी देख लीजिए, कभी राम को देखा आपने? जो कहानियाँ में हमने पढ़ा है रामायण में, इतना अच्छे घर के परिवार के जिनको राजगद्दी मिला था, लेकिन वन वन में भी रहे, कोई स्टेटस की मांग नहीं किए कि मुझे जानो मैं ही राम हूँ, मैंने ही रावण को मारा है। लेकिन पूरी दुनिया आज जान रही है। क्यों? ऐसा स्टेटस है ना। आज तक जब तक ये लगता है धरती है, जब तक ये जहाँ है, तब तक हम राम को जानेंगे, तब तक कृष्ण की उस अद्भुत प्रक्रिया को जान पाएंगे, क्योंकि स्टेटस वही होता है। आज वैसे नहीं मैं भगवान और कृष्ण राम की ही बातें करूं, ऐसे भी जो लोग हैं जो इस धरती पे काम किए हैं, ऐसे भी एक से एक जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं जो इस धरती पे काम किए हैं, आज भी लोग उनको गिनते हैं। आज भी ऐसे ऐसे सीएम हुए हैं जो काम किए, उसके लोग गिनते हैं। आज भी ऐसे ऐसे जो लोग गांव में या ऐसे ऐसे शहरों में ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हुए हैं जो ऐसे ऐसे मिरेकल्स काम किए हैं। आज भी ऐसे साइंटिस्ट हैं, आज भी ऐसे ऐसे जो शहीद लोग हैं जो देश के लिए किए हैं, आज भी गिने जाते हैं। वो सालों साल वर्षों बीत गए, फिर भी आज उन्हें याद किया जाता है। स्टेटस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टेटस अपने आप रहता, हमेशा रहता है, सर्वोपरि रहता है। लेकिन हमें वह चाहिए, क्या चाहिए? तो स्टेटस नहीं चाहिए, हमें ईश्वर के शरण चाहिए, हमें वैसा धाम चाहिए जिसके जाने के बाद हमें आने की ज़रूरत ना पड़े। तो वैसी ही चीज़ पाने के लिए कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा आधार है आत्मा, और उसका वास स्थान होता है। जब तक कहते हैं शरीर है, तो शरीर है तो आत्मा रहेगी, आत्मा में ही वास करती है, और उसे हटाना है तो कहाँ ले जाना है ये पता होना चाहिए। कई लोगों को तो पहले यही नहीं पता होता है कि मैं हूँ खुद, कि मेरे अंदर भी कोई खुद है, कि इंसान मैं दो हूँ कि एक है। वो आपस में ही लड़ाई में ही लगे रहते हैं, वह खुद ही नहीं समझ पाते कि मैं ही दो हूँ और मैं ही क्या हूँ। तो और मैं को खुद से ही खुद की लड़ाई को नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में बहुत सारे पिछले अध्याय में भी इसकी चर्चा की गई आत्मा के बारे में, कि आप अपने आप को पहले जानें। जब तक अपने आप को नहीं जान पाएंगे तो कुछ भी चीज़ें नहीं बदलेगी, और यही जीवन में आना जाना चलते रहेगा। क्योंकि जो लोग जिस शरीर को आप धारण किए हुए हैं, आज न कल वो जाना है, वो नश्वर है। यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं। ईश्वर भी आते अपने काम करके चले जाते हैं। तो हम जैसे प्राणी मनुष्य हैं जिनका तो आना जाना लगा रहता है। अगर किसी भी इंसान से आप पूछ लो कि आपकी जीवन कब तक चलेगी, तो अभी सोच में पड़ जाएगा, मुझे नहीं पता है। लमसम पता है कितने साल जिएंगे, लेकिन गारंटी नहीं है। तो गारंटी नहीं है तो पता ही नहीं है कि हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो फिर उसके लिए इतना दिखावा क्यों? तो इसलिए अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, और वैसे मोह माया और कहते ना लालच और प्रतिष्ठा के पीछे ना रहें, वैसे लोगों के पीछे ना जाएं जिनको कहते हैं भगवत गीता का ज्ञान ही नहीं है, और भगवत गीता के बारे में कहते हैं अभी तो मेरी उम्र नहीं हुई, अभी तो मैं सीख नहीं पाऊंगा, अभी तो वो बूढ़े बुजुर्ग लोग करते हैं, अभी तो मेरी उम्र नहीं हुई है। ऐसे लोग से भी दूर ही हटा लो, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं अपने लोक में ले आएंगे, अपने इस संसार में ले आएंगे, आपको पटक देंगे वहाँ से, परम धाम से ले करके अपने धाम में ले आएंगे, जहाँ पर लड़ाइयाँ हो, जहाँ पर एक दूसरे के मारा मारी हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हो, एक दूसरे को स्टेटस दिखाने में लगा हो, वहाँ ला करके पटक देंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाना है, ऐसे लोगों से ही दूरी बना के रखना है, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी में बस यही फ़र्क होता है। इसलिए हमेशा कृष्ण बार बार अर्जुन को यही सिखाते हैं कि योगी में क्या फ़र्क होता है, एक ज्ञानी इंसान में क्या फ़र्क होता है, कैसे ज्ञानी इंसान चीज़ों को समझ पाता है और कोरिलेट करता है। और बहुत बार तो ऐसे भी कहेंगे ज्ञानी लोग दिखावा करते हैं, वैसे ज्ञानी से भी बचना है। तो किस तरह का चीज़ है हमें तो बिल्कुल समझ में आ ही जाता है। ऐसा कोई इंसान कहे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे पहले ये ज्ञात करना है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ,
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कब तक यहाँ रहने वाला हूँ, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे ज़िंदगी में किस लिए करना है, सारा अगर ये क्वेश्चंस खुद से करने लगे, खुद से सवाल करने लगे, तो उसके सारे जवाब मिल जाएंगे कि मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए कि नहीं, और कब तक रहना चाहिए, ये मेरे साथ कब तक मेरी साठगांठ इसके रहेगी तो मेरे कर्मों के फल अच्छे होंगे, अगर नहीं रहेंगे तो बुरे होंगे। ये चीज़ें हमें ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आप एकांत पे बैठे क्वेश्चंस करें, अपने आप से पूछें, नहीं तो ऐसे संतों के संगत में रहे जिससे आपको कहीं ना कहीं वो इल्म होता रहे कि क्या सही है, क्या गलत है, किधर हम जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। नहीं तो कहते हैं ना, शरीर नश्वर है, आना है जाना है, तो हम किस योनि में आएंगे और किस योनि में जाएंगे, इसका सारा कर्मों का फल, लेखा जोखा सब कुछ ईश्वर ध्यान में रखते हैं और सारा कुछ कैलकुलेट होता है। जितने भी कर्म किए हैं उसका सारा, जब आपकी मृत्यु होती है तो उस समय हिसाब किया जाता है और उस हिसाब के बदौलत आपको उस तरह से चीज़ें भेजा जाता है। इस पे कई सारी मूवी भी बन चुकी है, इसको बहुत सारे लोगों ने देखा है और चीज़ों को समझा है, लेकिन जिसको समझना है वो समझ जाएंगे, वो मूवी के माध्यम से समझे या अपने आप को जान के समझे या किसी के संतों के साथ रह करके समझे। समझना है तभी ज्ञान है, नहीं तो इसी चक्र में पड़ जाना है। तो जो लोग ज्ञानी होते हैं वो इन चीज़ों से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि जिनको वैकुंठ मिल जाए उसे किसी चीज़ की क्या टेंशन है। तो उसी वैकुंठ के लिए, उसी धाम के लिए वो मेहनत करते हैं, वो संयम से रखते हैं, वो वैसे कर्म करते हैं कि दोबारा उन्हें फिर से इसी योनि में भटकना ना पड़े, ऐसे लोगों में, संसारिक मोह माया में ना भटकना पड़े, ऐसे कामों में ना जाना पड़े। और खुद प्रभु ईश्वर जितने हैं वो खुद कहते हैं, जो लोग मुझे प्रिय लगते हैं, जो लोग मेरे काम में लगे रहते हैं, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मैं उनको अपने ही घर में रखता हूँ। मैं उन्हें ऐसे फेंक नहीं देता हूँ, मैं उन्हें बाहर नहीं जाने देता हूँ, मैं तो अपने पास ही रखता हूँ। तो यानी वैकुंठ आपको तो ऐसे ही मिल गया। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होती है जीवन में। वैसे हम कैसे कैसे कर्म करते हैं, अगर वैसे कर्म करते रहें तो हमारी सारी चीज़ें वैसे ही मिलते जाएगी। और साथ साथ वह भी बताते हैं, कहते हैं कि सूरज के प्रकाश से तो सारा संसार चमकता है। आप सब जानते हैं सूरज देता है रोशनी, तभी तो हम जी पाते हैं, चल पाते हैं। अगर सूरज अगर 1 महीने के लिए या 2-4 दिनों के लिए अगर पूरी तरह से बंद हो जाए तो देख लीजिए इंसान का जीवन मुश्किल हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। सारे फल फूल जितने भी उग रहे हैं, अन्न सब कुछ बंद हो जाएगा, यानी लोग भूखमरे मरने लगेंगे। ऐसी ग्लेशियर्स चीज़ें बदल जाएगी, ठंड होगी, या तो डूब के मर जाएंगे या ऐसे मर जाएंगे या बिना खाए मर जाएंगे। केवल सूरज को अगर हटा दिया जाए इस पृथ्वी से, इस पृथ्वी पर प्रकाश देना बंद कर दे, तो क्या लगता है कि हम जीवन जी पाएंगे? कोई उपाय है कि हम जीने का वजह है? कुछ नहीं। इंसान को अगर 1 महीना तक धूप में ना निकलने दे तो उसका शरीर पीला हो जाता है और उसे कहता है कि लोग रोगी हो गया है। तो प्रकाश होना जरूरी है। आपके कपड़े अगर सूखेंगे नहीं तो आप पहन नहीं पाओगे, आपके शरीर खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। भीगा भीगा आपका शरीर रखोगे तो शरीर भी आपके गल जाएंगे। इसलिए सूरज का प्रकाश भी बहुत ज़रूरत है। तो सूरज के प्रकाश के इतने सारे फायदे हैं। उस साथ साथ कहते हैं ना, पृथ्वी का होना, मिट्टी का होना, वायु का होना, सब एक दूसरे पर निर्भर करता है और सारे एक दूसरे से चलते हैं। अग्नि का होना, ये सब चीज़ें ज़रूरत है। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो खाना हम खाते हैं, अगर शरीर में अग्नि ना हो अगर तो खाने को पचा नहीं पाएगा। और अग्नि कौन है? अमाशय है। अगर वो हो ही ना और पचा ही ना पाए तो हमें भूख ही नहीं लगेगी। अगर अग्नि को कम कर दें तो हम आपकी भूख भी छीन जाएगी। लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भूख नहीं, एक बार खा लिए तो भूख ही नहीं लगती है, उनकी अग्नि खत्म हो गई है। तो सारा कंट्रोल प्रभु करते हैं, सारा आत्मा जीवात्मा सब उन्हीं के अंश है। सारा कंट्रोलिंग तो उनके हाथ में है। और हम अपने आप को कहते हैं कि मैं हूँ, मैं चाहता हूँ तो ये कर लूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, मैं दुनिया बदल दूँगा, मैं तकदीर लिख दूँगा, मैं किसी का जीवन चेंज कर दूंगा, मेरी वजह से उसके परिवार चल रहे हैं, मेरी वजह से वो खा पा रहा है, मेरी वजह से वो सो पा रहा है, सब मेरी वजह से कर रहा है। खुद की वजह का पता नहीं है। कब वो अपन आयु कहते ना, वो शरीर की गर्मी, वो अग्नि रुक जाए
तो आपके खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, आपके भूख सूख की नींद नहीं आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो सारे की उत्पत्ति कहते हैं ना, वो सारे सूर्य, सारे चीज़ें, धरती, तमाम चीज़ वही तो मैं हूँ, वही कृष्ण है। कहते हैं मुझे उस दृष्टि से देखो जिसमें कोई फर्क ना हो। अगर फर्क नहीं है, अगर उस चीज़ों को जान पाते हो और समझ पाते हो, तो उसमें अगर भक्ति लग जाए तो इस संसार में जो चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं उसकी कोई वजह ही नहीं रह पाएगी। हम एक दो घर के लिए, एक दो जगह ज़मीन जायदाद के लिए, एक दो बित्ते ज़मीन के लिए, एक दो इंच ज़मीन के लिए मारा मारी कत्लेआम मचा देते हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी कोई वजूद ही नहीं है। हाल ही में मैंने ये लड़ाई को देखा, कुछ मुकदमे चल रहे थे, थोड़ी सी ज़मीन के लिए करके हो रहे थे कि वो ज़मीन में उसको दीवार लगाना था, एक पिलर्स लगाना था और दूसरे तरफ उनको रास्ता देना था। इसके लिए अगर चीज़ें हो रही थी कि अगर वो कर दिया तो मैं उसे काट दूंगा, ऐसी सी बातें होती हैं। और ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आप भी सुनते होंगे, तो हम जो हम सुनते हैं वो चीज़ें हम बता पा रहे हैं। आप भी चीज़ों हैं जो चीज़ें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट माध्यम से आप बता सकते हैं कि मैंने अपने गांव में, अपने शहर में ऐसी लड़ाइयाँ देखी, ऐसे लोग मार रहे हैं, एक एक इंच के ज़मीन के लिए झगड़े हो रहे हैं और किसी को मर्डर तक हो जा रहे हैं, लेकिन मिलना तो कुछ नहीं है। ज़मीन वहीं के वहीं रह जाएगी, चीज़ें वहीं की वहीं रह जाएगी, आप तो नहीं रहेंगे। और फिर आपको वैसे ही दुनिया में फिर से भटकना पड़ेगा। एक तो इतना जीवन बिताया, 20-25 साल, 30 साल, फिर आकर के फिर से आप फिर से वही काम करने में लग गए, फिर से वही गति होने शुरू हुई, फिर से 20 साल कष्ट भोगने लगे। तो इंसान कहता है मेरे को तो कोई कष्ट नहीं हुआ, तो समझो कि कुछ अच्छे काम किए हैं, नहीं तो ये कष्ट का सिलसिला चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। हमें उससे मुक्त पाना है तो उसका सिर्फ एक ही मार्ग है, हमारे कर्म कैसे हैं। हमारा कर्म ही हमारे जीवन के मार्ग को बदलता है। तो इसलिए कर्म करना ना भूलें, स्वयं की प्रकृति को जानें और भक्ति करें। भक्ति का ये नहीं है भजन करना है और भक्ति में डांस करना है, नाचना है, गाना है। भक्ति का मतलब ये नहीं है। भक्ति का मतलब है स्वयं की प्रकृति को जानना कि मैं कौन हूँ, यही असली भक्ति है। जब आप जान गए, पहचान गए, तो फिर तो दिल लग ही जाएगा ईश्वर से, दिल लग ही जाएगा नेचर से, फिर किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे दा करके भक्ति भजन कीर्तन अगर करते हैं, जाकर मंदिर में, आलय में, और भगवान के लिए डांस करते हैं, नाचते हैं, तो उसमें भक्ति से ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा कुछ वो मिल जाए। लेकिन भक्ति जो स्वयं की प्रकृति में जानने में, अगर जान गए तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भक्ति लगाने की। भक्ति तो अपने आप मिल जाएगा, वैराग्य तो अपने आप आ जाएगा, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसे ऐसे आपकी यादें उनसे जुड़ने लगेगी, आप नेचर को समझने लगेगा, नेचर के सारे रूप्स को समझने लगेगा। क्या पता आप ही नेचर्स हो जाएंगे, लोग आपको ही पूजने लगेंगे, क्योंकि नेचर से बड़ा कोई है ही नहीं, प्रकृति से बड़ा कुछ है ही नहीं। और कहते हैं कृष्ण कि वो कोई और नहीं, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं पुरुषोत्तम हूँ, वही मैं पुरुषों में उत्तम। जिसको लगता है, कहते हैं ना पुरुषों में उत्तम, वही कहते हैं मैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम योग का मतलब यही है, जिस तरह से आप योग करोगे तब मुझे समझ पाओगे, तब वो सूर्य को समझ पाओगे, तब वो पृथ्वी को समझ पाओगे, जब वो पाताल लोक को समझ पाओगे, सारे चीज़ों को समझ पाओगे, वही मैं हूँ। और वो समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक इस धरती पे आप रह रहे हो तब तक समझ लो, नहीं तो फिर आपको पता है कि हमें कब तक रहना है, कब तक नहीं रहना है, आप डिसाइड कर लो। अगर आपको पता चल गया कि मुझे कुछ काम करने हैं, ईश्वर में भी थोड़ा सा वक्त लगाना है, जो कुछ बचा है कर लिए, सब काम कर करके चले जाओ। इसलिए आज भी यह परंपरा देखने को मिलता है, लोग अपने शरीर का त्याग करते हैं अपने समय के हिसाब से, अपनी ज़रूरतें पूरा करने के बाद वो ईश्वर के धाम के लिए अपने आप को त्याग करते हैं। यह कहीं ना कहीं देखने को, सुनने को मिलता ही रहता है। आप कभी भी जाइए, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी, काशी, मथुरा, ऐसे जगह पर कुछ न कुछ ऐसे सन्यासी, ऐसे ऐसे महंत, ऐसे ऐसे ऋषि देखने को मिलते हैं जो अपना त्याग करते हैं, अपना शरीर का तो त्याग कर दिए हैं, आत्मा सीधा वैकुंठ, क्योंकि उनके रास्ते पते हैं कि मुझे किधर जाना है। आपका रास्ता पता है कि नहीं, यह हमें जानना है। और यही असली भक्ति है, यही असली प्रकृति है, और यही असली शक्ति है। इसी को समझना और इसी को जानना है। साथ साथ वो भी बताते हैं जीव के बारे में, कहते हैं जीव 2 प्रकार की होती है, जिसमें क्षर और अक्षर की बातें की गई है। क्षर का मतलब है नाशवान और अक्षर का मतलब है अविनाशी, जो कभी नहीं मर सकता। आप सभी जानते हैं
कि नाश होने वाला क्या चीज़ है, वो कुछ और नहीं, ये शरीर ही है जो नाश होता है, और जो नाश नहीं होता है वो कोई और नहीं, वो आत्मा ही है। तो शरीर को दो तरीके से देखा गया है, यानी जीव को दो प्रकार से जाना जाता है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। वो बार बार आपको अगर भगवत गीता में हमारे पहले अध्याय से लेकर के अभी तक आप बने हैं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल के माध्यम से या किसी भी जगह आप सुनते होंगे पूरी अध्याय को, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा, पूरी भगवत गीता का अस्तित्व में खुद को जानना बहुत अहम भूमिका है। क्योंकि जब जानेंगे तो सारे नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे, लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, सही गलत का फैसला को समझ पाएंगे, मुझे जीवन में करना क्या है, किस तरह जाना है, कैसे रहना है, सारी चीज़ें का इल्म हो जाता है। और यही पूरी भगवत गीता का अंश स्रोत है। सभी लोगों का भरण पोषण कैसे करना है, सारी चीज़ों का, पृथ्वी आकाश जल वायु सबको समझने लगेंगे और वैसे जीवन में जीने लगेंगे और आनंद आने लगेगा हर जीवन में। आप ज़मीन पर भी आराम से सोइएगा तो आनंद आएगा, आप रोटी सब्जी भी खाइएगा तो आनंद आएगा, 5 स्टार में भी रहिएगा तब भी उतना ही आनंद आएगा। किसी भी रूप में, किसी भी जगह पर, कहीं भी स्थिति में रहे, आनंद ही आनंद है। नहीं तो पूरी कहते ना, पूरी सुख सुविधा होने के बाद ही कष्ट ही कष्ट है, ऐसे ही देखने को आपको मिलता ही होगा। और जहाँ जहाँ चीज़ें आपको मिलता है तो ज़रूर शेयर करें, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि ऐसे चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है, या हमारे आसपास पड़ोस में भी अपने ही घरों में सारे चीज़ें देखने को मिलता होगा, वो सब चीज़ आप कमेंट के माध्यम से शेयर करें और उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। क्योंकि पूरी भगवत गीता का उद्देश्य यही है कि हमें पुरुषों में उत्तम कृष्ण को जानना है, उनके अविनाशी रूप को पहचानना है, और हम अंदर में हैं और बाहर में हैं और कोई और नहीं, हम ही वो हैं, हमारी वो आत्मा है जो अंदर और बाहर कार्य करती है। शरीर तो एक अवधारणा मात्र है, शरीर तो एक मात्र, कहते हैं जीव का एक अंश मात्र है जो उसे ले चलती है, ढोने का काम करती है, लेकिन जो करती है वो आत्मा ही है, वह परमात्मा है। वही उसी चीज़ों को समझना जिसमें कोई अंतर नहीं है। परमात्मा कोई लोग कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, सब अलग अलग नाम से जानते हैं। और कृष्ण कहते हैं उसका संचालक मैं ही हूँ। उनको किस तरह से कर्मों के कैसे कैसे स्थितियाँ में रखना है, किस तरह से उन्हें बुलाना है, कैसे काम देना है। कई लोग तो कहते हैं मैं बहुत उनकी सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे लोग वैसे नहीं देते हैं, मुझे कृष्ण नहीं सुनते, मुझे वो बात नहीं सुनते, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे कमेंट्स भी आते हैं बहुत सारे, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जानते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि मैं तो इतना करता हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलता है। यानी सबको, कुछ लोग जल्दी में हैं। जल्दी में क्यों है? कई लोग को तो जल्दी इसलिए रहती है कि अब उनका उम्र निकल गया है। आपको क्यों जल्दी है? आप अपना कर्म करें, क्या पता आप इसी कर्म से अभी जिंदा हैं, आप रह पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं दुनिया। नहीं तो ऐसा ना हो कि लोग देखने के लिए हैं ही नहीं, तब तो कहेंगे मैंने तो गलती तो नहीं किया। तो आप जो भी कर रहे हैं उनके साथ भक्ति लगा रहे हैं, इस वजह से आप सुखी हैं, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की ही कृपा है, क्योंकि उनके ही वंश हैं, आप उनके ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है। और वही इच्छा हमें अंदर बनाना है, क्योंकि ईश्वर हम में ही है, हम में ही वो आत्मा है, हम में ही वो सारे उनके गुण हैं, और वही गुण को हमें निखारना है और धीरे धीरे उनके आश्रम में जाना है, यानी उनके घर जाना है, वो बैकुंठ को जाना है और ईश्वर के साथ गले लगना है और प्रेम से जीवन को जीना है। आज के इस अध्याय में बस इतना ही कुछ है, और भी बहुत सारे चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगे और बहुत कुछ जानने को मिलेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम योग अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है। इसे समझ पाने से जीवन में तो एक अलग से कहते हैं ना, खुशी चेहरे पे आ जाती है, चेहरे की रंगत बदलने लगती है और प्रेम का मतलब समझ में आने लगता है। और हमें आपस में जो मतलब है, जीवन में मुक्ति कैसे पाना है, संघर्ष की लड़ाइयों से कैसे विचलित नहीं होना है, और बढ़ते हुए अपने कर्म से आगे बढ़ते हुए जीवन के पथ पे जाते रहना है। तो ऐसे ही हम उनके साथ बढ़ते रहें और कृष्ण को भजते रहें। जय श्री कृष्ण।